हेलो दोस्तों, वेलकम टू जाखड़न कंपनी। मैं हूं पुखराज और आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हमें कोई एक कंपनी खोलनी है जिसमें जिसमें पहले सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूं और मैं कोई एक कंपनी ले लेता हूं जिसका ईवी बिल हमें बनाना है या जिस कंपनी में ईवी बिल हमें बनाने हैं वो एक कोई कंपनी में सेलेक्ट कर लेता हूं। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ शिवटेक्स, समझ लीजिए। तो मैंने यहाँ पर शिवटेक्स नाम की एक कंपनी ओपन कर ली है। अब सबसे पहले मैं एक बिल बनाता हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ, बिल बना के दिखाता हूँ कि सेल बिल कैसे बनेगा और उसमें क्या क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम कोई भी एक बिल पहले व्यू कर लेते हैं कि एक कोई पार्टी ले लेते हैं जिसका डिस्टेंस हो थोड़ा दूर, सूरत की नहीं हो, बाहर की हो वो पार्टी। तो स्वास्तिक नाम की ये रही, स्वास्तिक ट्रेडर भोपाल की है। ठीक है, हम यहाँ पे एक नया बिल बनाएंगे उसके नाम का। कंट्रोल एस करा मैंने। तो यहाँ पर मैं एक बिल नंबर ले लेता हूँ 1001। ठीक है, क्योंकि हम अलग बना रहे हैं, मैं ओरिजिनल डेटा पे आपको दिखा रहा हूँ तो इसका बिल नंबर यूनिक कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्वास्तिक ट्रेडर्स, इस नाम से हम बिल बनाएंगे क्योंकि ये पार्टी भोपाल की है, बाहर की है। अब देखो, ईवी ईवी बिल बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। तो या बिल बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, बिल बनाने के लिए हमारे पास कस्टमर का नाम होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट डिटेल होनी चाहिए, उसका एजेंट होना चाहिए और उसका एक स्टेशन नेम होना चाहिए, तो ही बिल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो देखो, हमारे पास यहाँ पर पार्टी का नाम आ गया, ट्रांसपोर्ट आ गया, और ट्रांसपोर्ट का भी जीएसटी नंबर हमें चाहिए होता है। बिना ट्रांसपोर्ट जीएसटी नंबर के हम ईवी बिल और ई इनवॉइस जनरेट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्या करना है, ट्रांसपोर्ट का भी जीएसटी नंबर डाल के रखना। देखो यहाँ पे श्री कृष्णा ट्रैवल्स का ये जीएसटी नंबर दिख रहा है आपको, ऑलरेडी डाला हुआ है इसके अंदर। ये कहाँ डालते हैं, मास्टर में जाके ट्रांसपोर्ट मास्टर के अंदर यहाँ पर ऐड करते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे श्री लिखता हूँ, यहाँ पे श्री कृष्णा ट्रैवल्स एंड कार्गो आया, तो देखो उसका जीएसटी में जीएसटी नंबर ऐड करा हुआ है। तो ये जीएसटी नंबर ऐड करना कंपलसरी है। अगर ट्रांसपोर्ट का जीएसटी नंबर नहीं होगा तो ईवी बिल बनने में दिक्कत आएगी, नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखो नंबर है हमारे पास, मैंने यहाँ पर 1001 एक पार्सल है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 1000 × 1 1001। और यहाँ पर मैं एक आइटम का नाम ले लेता हूँ फैंसी सूट। मैंने यहाँ पे फैंसी सूट डाला। मैं यहाँ पे 101 पीस ले लेता हूँ और यहाँ पर रेट ले लेता हूँ 505 रुपया एक पीस की। तो 51,005 रुपये का बिल बन गया, उसके ऊपर 5% जीएसटी लग गई और 53,555 का ये मैंने बिल बना दिया। जैसे ही मैं बिल बना के सेव करता हूं, देखो बिल नंबर 1001 है सेव्ड सक्सेसफुली। ओके करूंगा तो ये पूछता है मैं, डू यू वांट टू जनरेट ईवी बिल, क्या आपको इस बिल का ईवी बिल जनरेट करना है। आप यहाँ पर यस करते हो, जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, ईवी बिल बन जाएगा। देखो यहाँ पे आ गया डेटा, ईवी बिल नंबर आ गया और डेट आ गई, कब बना 9:01 पे। और यहाँ पर डिस्टेंस आ गया 761 किलोमीटर और ईवी बिल रिक्वेस्ट सक्सीड हो गया। अब मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर करता हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है डू यू वांट टू प्रिंट, यहाँ पे आप यस करते हो तो प्रिंट के लिए आपको ऑप्शन देगा। बिल का प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट पे क्लिक करना है, उसका बिल का प्रीव्यू देखना हो तो प्रीव्यू पे क्लिक करना है, और ईवी बिल का प्रिंट निकालना तो ईवी बिल पे क्लिक करना है। यहाँ पर प्रिंट ईवी बिल पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर देखो पूछ रहा डू यू वांट टू प्रीव्यू ईवी बिल, आपको ईवी बिल का प्रीव्यू देखना है। तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यस करता हूँ, देखो आपको प्रीव्यू दिखा रहा है, एक साइड में ट्रांसपोर्ट कॉपी दिखा रहा है, एक साइड में ईवी बिल की कॉपी दिखा रहा है। ये हमारा ईवी बिल का पार्ट ए जनरेट हो गया। इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए सप्लायर को जनरेट करके देना पड़ता है और पार्ट बी ट्रांसपोर्ट वाला जनरेट करता है। जब माल गाड़ी में लोड करेगा तब वो पार्ट बी जनरेट करता है। तो देखो हमने पार्ट ए बना के और एक यूनिक नंबर यहां पर आ गए हैं जिसे कहते हैं ईवी बिल नंबर। ठीक है, हमने कौन सी ट्रांसपोर्ट में माल बुक करा, उसका जीएसटी नंबर क्या है, उसका वैल्यू कितना है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमने हमारे बिल में दे रखी है वो यहाँ पर जनरेट होके आ गया है। बस हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू ईवी बिल बनाने के लिए बस इतना ही करना होता है। सिर्फ और सिर्फ हमें मास्टर में इंफॉर्मेशन सही डालनी होती है। क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी होती है, तो देखो स्वास्तिक
यहाँ पे स्वास्तिक ट्रेडर के नाम से हमने लिया था, तो मैं यहाँ पे स्वास्तिक ट्रेडर के नाम से वापस स्टार्ट करके आपको दिखा देता हूँ। देखो क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। जीएसटी नंबर नहीं होगा तो भी ईवी बिल बन जाता है, ऐसा जरूरी नहीं कि जीएसटी नंबर होना ही जरूरी है तभी ईवी बिल बनेगा। विदाउट जीएसटी नंबर के भी ईवी बिल बनता है, बट हमें यहाँ पर उसका सिटी नेम, उसका पिन कोड, उसका डिस्टेंस कितना, वो जहां से हम माल भेज रहे हैं, जैसे सूरत में बैठे, सूरत से भोपाल कितना किलोमीटर है वो डालना यहाँ पे कंपलसरी है। और ट्रांसपोर्ट नेम और ट्रांसपोर्ट आईडी होना जरूरी है। इतनी चीजें अगर आप मास्टर में डाल के रखोगे तो आपका ईवी बिल जनरेट हो जाएगा। अगर आपने बिल नंबर यहाँ पे सिटी नेम सही नहीं डाला, या सिटी नेम के अंदर आपने स्टेट नेम सही नहीं डाला, या आपने पिन कोड सही नहीं डाला, या उसका डिस्टेंस सही नहीं डाला, तो आपके ईवी बिल में प्रॉब्लम आएगी या एरर आ जाएगा, ईवी बिल बनेगा नहीं। ठीक है, अब देखो यहां तक ईवी बिल बनाना कैसे ये हमें समझ आ गया। अब ईवी बिल बनने के बाद हमसे गलती हो गई, हमें किसी और ट्रांसपोर्ट में भेजना था, बट हमने क्या करा, किसी और में भेज दिया। तो अब कैसे सुधारेंगे, तो हमें क्या करना, रिपोर्ट में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट में जाना और जनरेट ईवी बिल पे क्लिक करना है। और यहाँ पर हमें चेंज, देखो जनरेट करने का एक ऑप्शन मिलता है, एक चेंज ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन मिलता है और एक कैंसिल का ऑप्शन मिलता है। 3 ऑप्शन सॉफ्टवेयर में दिए हुए। तो हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट चेंज करना है। श्री कृष्णा में नहीं भेज के हमें किसी और में भेजना था, तो मैंने चेंज ट्रांसपोर्ट पे क्लिक करा और यहाँ पर बिल नंबर पे क्लिक करके 1001 बिल नंबर, कौन से बिल का देखना है, तो वो हमने 1001 नंबर बिल में चेंज करना था। तो श्री कृष्णा की जगह मुझे क्या करना, श्री लक्की एक्सप्रेस करना है। तो मैंने श्री लक्की को सिलेक्ट करा। श्री लक्की में भी ट्रांसपोर्ट आईडी होनी चाहिए, तो देखो ऑटोमेटिकली आ गई। जैसे ही मैं यहाँ पे अपडेट करता हूं और यस करता हूं तो देखो क्या हो गया, अपडेट हो गया। अब मैं वहां पे प्रिंट प्रीव्यू करके आपको दिखाता हूं वापस उस बिल को 1001 को। तो देखो यहां पर क्या हो गया है, प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, प्रिंट ईवी बिल पे, और उसका प्रीव्यू देखेंगे तो देखो यहाँ पर श्री कृष्णा की जगह अभी क्या दिखने लग गया, श्री लक्की एक्सप्रेस सर्विसेज दिखने लग गया है, मतलब ट्रांसपोर्ट चेंज हो गया है। और जैसे ही आप ईवी बिल बनाते हो, यहां पर आपको बिल के अंदर, देखो बिल का भी प्रीव्यू दिखाता हूं मैं आपको। बिल के अंदर भी क्या हो जाएगा, आपका यहां पर ट्रांसपोर्ट देखो श्री लक्की एक्सप्रेस सर्विसेज आ गया, ऑटोमेटिकली वो चेंज हो गया है। और यहां पर जब आप बिल को देखते हो 1001 को, तो देखो यहां पर मैं 1001 बिल को व्यू करता हूं तो देखो यहां पर ईवी बिल ऑटोमेटिकली आ गया और ट्रांसपोर्ट नेम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। ईवी बिल के अंदर पहले ब्लैंक था, जैसे ईवी बिल बना यहां पर नंबर उसने वो डाल दिया है, फिट कर दिया है। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू इस तरीके से ईवी बिल बनेगा, इस तरीके से ट्रांसपोर्ट चेंज कर सकते हैं। अब समझ लीजिए हमने गलती से ईवी बिल बना दिया था, इसका हमें नहीं बनाना था, तो उसको कैंसिल कैसे करेंगे, तो यहां पर वापस रिपोर्ट में जाना है, जीएसटी रिपोर्ट में जाना है और यहां पर जनरेट ईवी बिल में जाना है और यहां पर हमें कैंसिल पे क्लिक करना है। कैंसिल पे क्लिक करके कौन से बिल को कैंसिल करना है, तो 1001 नंबर बिल का ईवी बिल कैंसिल करना है। तो जो ईवी बिल नंबर होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट कर देगा। अब उसका रीजन लिखना है हमें, तो रीजन ऑटोमेटिकली देखो लिखा हुआ आ रहा है, डेटा एंट्री मिस्टेक हो गई क्या, यस डेटा एंट्री मिस्टेक हो गई है। तो यहां पर आप जैसे ही कैंसिल पे क्लिक करोगे, डेटा एंट्री मिस्टेक पे क्लिक करते हो, देखो और ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट बन गया क्या, ऑर्डर कैंसिल हो गया क्या, डेटा एंट्री मिस्टेक हो गई क्या, या अदर हो गया। तो हमें कोई एक सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे डेटा एंट्री मिस्टेक पे क्लिक करा और मैं कैंसिल पे क्लिक करके यस करूंगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया है। अब जैसे ही देखो कैंसिल हुआ है, यहाँ पर हमारा ईवी बिल 1001 नंबर में पहले जो ईवी बिल नंबर दिख रहा था वो वहां से निकल गया, निकल गया यहां से। तो यहां पर ईवी बिल नंबर के अंदर क्या नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गया है। अब हम वापस जनरेट कर सकते हैं उसका। अब जैसे समझ लो हमें वापस जनरेट करना है तो वापस वही रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे और यहां पर जनरेट ईवी बिल में जाएंगे और 1001 नंबर लिख के यहां पर 1001 नंबर दोनों में डाला, यहां पर एंटर करा तो देखो डिटेल आ गई। और ऑनलाइन जनरेट पे क्लिक करके यस करोगे तो देखो जनरेट हो गया, वापस हो गया। अब मुझे प्रिंट ईवी बिल पे क्लिक करना है तो यहां पर देखो मैं उसका प्रीव्यू देख सकता हूं यहीं से। यहां पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, प्रीव्यू करूंगा तो देखो जनरेट हो गया वापस, और उस सेल बिल के अंदर नंबर, यूनिक आईडी नंबर आ गया है वापस। देखो वापस कंट्रोल एस करके भी मैं व्यू दिखाता हूं आपको, तो देखो यहां पर
नंबर वापस क्रिएट हो गया। अब मुझे उसको नहीं रखना है क्योंकि ये हमारा है नहीं, तो हमें क्या करना है, जीएसटी रिपोर्ट में जाना है, जनरेट ईवी बिल पे क्लिक करना है और यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके हमें क्या कर देना है, 1001 को कैंसिल कर देना है। वापस मैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करूंगा, यस करूंगा तो वो कैंसिल हो गया, ओके कर दूंगा और यहां पर मैं क्या कर देता हूं, वापस देखो सेल बिल में जाके देखता हूं तो वो यूनिक आईडी निकल गई है, ईवी बिल निकल गया है। ओके, समझ आ गया आपको। अब देखो ईवी बिल के लिए सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाना बहुत ही ईजी है। सॉफ्टवेयर के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, ईवी बिल बना सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट चेंज कर सकते हैं। अब ईवी बिल कब बनाना होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है। ऐसा तो नहीं है कि हर एक बिल का ही ईवी बिल बनाना पड़ेगा, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। देखो ईवी बिल का गवर्नमेंट ने 2 मेन कारण रखे हैं कि भाई एक तो अगर आप किसी भी कस्टमर को 10 किलोमीटर या 10 किलोमीटर से बाहर माल बेचते हो तो आपको ईवी बिल बनाना कंपल्सरी रहेगा, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया था उनका, किसी भी बिल की वैल्यू 50,000 या 50,000 से ऊपर रहेगी तो भी आपको ईवी बिल जनरेट करना है। अगर 50,000 से नीचे ईवी बिल की वैल्यू है और 10 किलोमीटर के अंदर अगर वो दोनों ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता है तो ईवी बिल नहीं बनाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया या तो 50,000 या 50,000 से ऊपर है या 10 किलोमीटर से बाहर माल जा रहा है, दोनों में से कोई एक क्राइटेरिया अगर लागू हो गया तो ईवी बिल बनाना कंपलसरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भी ये क्राइटेरिया दोनों में फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या दोनों में से कोई एक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर दोनों ही नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ईवी बिल नहीं बनेगा। जैसे समझ लो आरकेटी से एनटीएम में माल लेके जाना है, राधा कृष्णा टेक्सटाइल मार्केट से बिल बना हमारा 34,500 रुपए का और हमें एनटीएम में उसकी डिलीवरी देना है, तो क्या उसका ईवी बिल बनाना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से सॉफ्टवेयर में ईवी बिल बनेगा। अब देखो अब यहां पर क्या होगा, अगर हमें सॉफ्टवेयर के थ्रू ईवी बिल बनाना हो तो ये इस तरीके से हमें फॉलो कर, अगर यहां पर जीएसटी नंबर नहीं हो किसी कस्टमर के पास तो भी ईवी बिल जनरेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सेम एज इट इज किसी भी तरीके से। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उस कस्टमर के जीएसटी नंबर में हमें यूआरपी डालना है, अनरजिस्टर्ड पर्सन यूआरपी इतना रख देना है और वो बाकी का उसका स्टेशन नेम पिन कोड नंबर में डालना रहेगा। यहां पर अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू बनाओगे तो आपको कुछ डालना नहीं, वो ऑटोमेटिकली यूआरपी करेगा, पिन कोड अपना आप डालेगा। अगर मैन्युअली हमें बनाना पड़े तब की ये बात बता रहा हूं। तो सॉफ्टवेयर के थ्रू ईवी बिल कैसे बनाएंगे ये आपको कंप्लीट समझ में आ गया।